हेलो फ्रेंड्स, अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्ष श्रुति के लिए जो भी करते हैं, श्रुति को ऐसा लगता है कि इट जस्ट वो उसके करीब आना चाहती है अक्ष श्रुति के, और इसके लिए वो ये सब कुछ कर रही है। तो श्रुति कहती है ये नए नए पैतरे आजमाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आप नहीं भी करेंगे तो भी सब अच्छा ही रहेगा, और मैंने आपसे वक्त मांगा है तो आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे तो अच्छा होगा। अक्ष श्रुति की तरफ देखते हैं और कहते हैं आर यू किडिंग विद मी? हाँ, तो श्रुति अक्ष की तरफ देखती है, कहती है नहीं, क्यों? ये तुम्हें पैतरे लग रहे हैं? आर यू सीरियस? मैं तुम्हारे करीब आने के लिए पैतरे आजमाऊंगी? श्रुति, यू आर माई वाइफ, बीवी हो तुम मेरी। 7 फेरे लिए हैं तुमने मेरे साथ, वो भी एक बार नहीं 2 बार। मेरा हक है तुम पे, तुम्हारे पास आने के लिए, तुम पे हक जताने के लिए मुझे किसी पैतरे की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? मैं ये सब अपनी मर्ज़ी से, और क्या कहूँ मैं तुम्हें यार, क्या सोचने लगी हो, कैसे बोलने लगी हो, तुम्हें समझ में आ रहा है? नहीं, आई थिंक तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। श्रुति कहती देखिए, मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। मेरा मूड इस समय ठीक नहीं है, और प्लीज़ मेरे साथ ये सब मत कीजिए, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। तो अक्ष कहते श्रुति, यही तो मैं जानना चाह रही हूँ ना कि प्रॉब्लम क्या है। क्या प्रॉब्लम बताऊँ यार मैं तुम्हें? क्या प्रॉब्लम जानना चाहते हो आप? जब मैं आपसे कह रही हूँ आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, आपसे थोड़ा सा वक्त नहीं दिया जा रहा है। क्या प्रॉब्लम बताऊँ? अगर कुछ दिन हम क्लोज नहीं आएंगे, इंटीमेट नहीं होंगे, तो कोई पहाड़ टूट पड़ेगा क्या? अब इतने महीनों से भी तो आप मेरे से दूर थे ना, इतने महीने भी तो आपने मेरे बिना काटे हैं ना, या नहीं काटे हैं, किसी और के पास गए हो? ये बता दो मुझे। या मैं ही ऐसा सोच रही हूँ कि आपने इतने महीने मेरे बिना कैसे गुजारे हैं? तो श्रुति की तरफ बड़े गौर से देखती और कहती है यही तो प्रॉब्लम है ना श्रुति, तुम दूसरे तरीके से सोच रही हो और मैं दूसरे तरीके से। अच्छा, तो आप किस तरीके से सोच रहे हैं? ज़रा अपना तरीका मुझे भी बता दीजिए, मैं भी उसी तरीके से सोचने लगूं। श्रुति, काम डाउन। तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे करीब ना हूँ? बस इतना ही चाहती हो ना? जब तक तुम्हारी मर्ज़ी ना हो। हाँ ठीक है, नहीं आऊँगी। आज के बाद मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करूँगी, ठीक है? खुश? ठीक है। और एक बात याद रखना श्रुति, बहुत देर ना हो जाए, कहीं चीज़ें बिगड़ ना जाए। और हाँ, मेरे सोचने का तरीका सिर्फ ये था कि इतने महीनों मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया है, और आज जब तुम ठीक हो तो अपनी मोहब्बत को अपनी बाहों में भरना चाहती थी, उसे टूट के प्यार करना चाहती थी। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिल दिमाग में क्या चल रहा है। तुम क्यों पति कहती हो ना तुम मुझे? हाँ, पति कहती हो ना? ये बात मुझे कितना हर्ट कर रही है कि मेरी वाइफ जो मुझे पति मानती है, वो अपने पति से अनकंफर्टेबल फील कर रही है। डू यू अंडरस्टैंड ये फीलिंग कैसी होती है?
थोड़ा सा भी इल्म है? नहीं होगा। कहाँ से होगा श्रुति? ये इल्म सिर्फ उसी को हो सकता है जिसके साथ ये हो रहा हो। तुम्हें नहीं हो सकती। खैर, इस बारे में अब ज़्यादा बात नहीं करूँगी मैं तुमसे, कहीं तुम्हें फिर ये ना लगने लगे कि मैं तुम्हारे पीछे इन्हीं चीज़ों को लेके पड़ी रहती हूँ। दिमाग है ना तुम्हारा, तुम तो कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मैं नहीं कह सकती, है ना? थैंक्स। चलें घर चलें? ये कह के गाड़ी स्टार्ट करते और उसे लेके घर चले आती है। अक्ष की मॉम उन दोनों को देखती है तो कहती है, बड़ी जल्दी आ गए तुम? कहते हैं, जी मॉम। करना क्या था? सब ठीक है ना? हाँ मॉम, सब ठीक है। एक्चुअली मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा था तो इसलिए। श्रुति, सर में दर्द हो रहा है, दबा दोगी? तो श्रुति ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, वो सिर्फ हाँ में सर हिलाती है और अक्ष रूम में चले जाते हैं तो वो भी अक्ष के पीछे पीछे रूम में चली जाती है। रूम में आते ही गेट बंद करती है और वॉशरूम में जाके फ्रेश होके आती है। अक्ष भी रूम में ही कपड़े बदल लेते हैं और लेट जाते हैं। श्रुति उनके पास आती है और उनके सर पे हाथ रखती है तो अक्ष उसका हाथ उठा देते हैं। कहते हैं, मैंने मम्मी के सामने ऐसे ही बोल दिया था, मैं नहीं चाहती थी कि मम्मी को कुछ पता चले और मम्मी कुछ भी सोचें या परेशान हो। तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि तुम्हारा खुद का मन ना करे। श्रुति कुछ नहीं बोलती। दोनों डिनर भी नहीं करते शाम का। श्रुति बना के अपने सासू माँ और देवर को खिला देती है, बाकी वो दोनों नहीं खाते। आके अपने रूम में लेट जाती है और अक्ष भी वहीं लेटे रहते हैं। दोनों इधर उधर की थोड़ी बातें करते हैं और दोनों के बीच एक अजीब सा खिंचाव पैदा होने लगा था। वो श्रुति से थोड़ा दूर दूर रहने लगे थे। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। अक्ष जब भी श्रुति के आसपास होते हैं उनका खुद पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। वो श्रुति से दूरी बना के रखने की पूरी कोशिश करने लगते हैं। इसी बीच श्रुति अक्ष के करीब आने की कोशिश करती है, उससे बात करने की कोशिश करती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती है, लेकिन अक्ष जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही बात करते हैं और बाकी का टाइम वो अपने ऑफिस में निकाल देते हैं। श्रुति इस बात से अब और ज़्यादा इरिटेट होने लगी थी। इधर समिता की शादी की प्रिपरेशंस चल रही थी। अक्ष जब भी समिता को कॉल करते, समिता या तो कॉल पे आ नहीं पाती थी या 2 मिनट ही बात हो पाती थी। इस वजह से अक्ष और ज़्यादा इरिटेट रहने लगे। एक दिन रात के टाइम अक्ष ऑफिस से लेट आए तो श्रुति ने कहा, खाना लगा रही हूँ, खाना खा लीजिए। तो अक्ष ने कहा, मैं खा के आई हूँ। खा के आई हो आप? अच्छा, कहाँ गए थे? मैं? हाँ, आप? एक फ्रेंड आई थी, उससे मिलने गए थे। अच्छा। श्रुति इतना ही कह के चुप हो जाती है और अक्ष अपने कपड़े बदल के ऊपर टेरेस पे चले जाते हैं। वहाँ से वो समिता को कॉल करते हैं।
किस्मत अच्छी होती है कि समिता कॉल उठा लेती है और अक्ष कहते हैं अगर टाइम है तो बात कर ले। तो समिता कहती है अक्ष ऐसे क्यों बोल रहे हैं, नहीं आजकल तुम्हारे पास टाइम नहीं होता और ये टाइम तुम्हारे वुड बी हस्बैंड का है, तो अगर दे सकती हो तो दीजिए, अदरवाइज़ मैं रख दूँ फ़ोन। क्या हुआ है अक्ष, ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? समिता तुम्हारे पास टाइम नहीं है मेरे लिए। डू यू इवन रियलाइज़ कि मुझे कैसा लग रहा है? अक्ष ऐसी बात नहीं है, जब भी फ़ोन करती हूँ आपके पास टाइम नहीं होता, आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंगली बात करनी होती है। ऐसा नहीं है समिता, मैं उस समय ऑफिस में होती हूँ और रात का टाइम हमेशा से मेरा था ना, मैं तुम्हें इसी टाइम हमेशा कॉल करती थी। आज सब सडन चेंज हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अक्ष ये तो आपको भी पता था ना पहले से। अरे तो मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है यार कि तुम शादी कर रही हो, दिक्कत इस बात से है कि तुम मेरे हिस्से का टाइम उसे क्यों दे रही हो। अक्ष पूरे दिन में 24 घंटे ही होते हैं, इससे ज़्यादा घंटे नहीं होते। क्या करूँ फिर, अलग से टाइम निकालूं, अलग से घंटे बनाऊं उसके लिए? एक तो मेरा वैसे ही मन नहीं करता उससे बात करने, जैसे तैसे उससे बात करके कुछ चीज़ें समझने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा आप क्यों इतना इरिटेट हो ये बताओ? वो तो मैं बाद में बताऊंगी समिता, पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, सच सच जवाब दोगी? तुम्हें इतना टाइम हो गया उससे बात करते हुए, हाँ तुम्हें उससे बात करना अच्छा लगता है? समिता थोड़ी देर चुप रहती है। अक्ष कहता है कि सच सच बोलना, मैं कोई जजमेंट पास नहीं करूँगी, जस्ट मुझे जानना है तुम्हें उससे बात करना पसंद है? हाँ अक्ष, कभी कभी उससे बात करना अच्छा लगता है और कभी कभी नहीं अच्छा लगता। मतलब कंफर्टेबल हो उससे बात करते हुए? हाँ समझता है मुझे, मेरी बात सुनता है। अच्छा तो एज अ कपल भी कुछ बातें हुई होंगी तुम दोनों के बीच, क्या कहना चाहते हो अक्ष? साफ साफ कहो ना, ऐसे घुमा फिरा के कहने की कब से ज़रूरत पड़ने लगी? मैं साफ साफ ही कह रही हूँ समिता, तुम समझना नहीं चाह रही हो शायद। तुम दोनों के बीच कोई इंटीमेसी वाली बातें हुई हैं? नहीं अभी तक तो नहीं। तो उसे जानने लगी हो, समझने लगी हो, कल को शादी हो जाएगी, शादी में भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, और फर्स्ट नाइट पे क्या करोगी फिर? कुछ नहीं अक्ष, मैंने उसको बोल दिया है कि अभी मुझे वक्त लगेगा। अच्छा वो मान गया? हाँ अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? क्यों नहीं लग रहा है? बट मुझे भी जानना है कि मेरा व्यक्तित्व क्या है। आज तक मैंने कभी किसी लड़के के लिए ये सब फील नहीं किया है। देखती हूँ। अच्छा तो मतलब तुम्हें बात करते हुए अच्छा लग रहा है? हाँ बाकी अभी उस तरह की बातें नहीं हुई हमारे बीच। अच्छा अक्षम ये छोड़िए, आप बताइए क्या हुआ है? कुछ नहीं यार, श्रुति को पता नहीं क्या हो गया है, तब वो डिटेल में सारी बातें समिता को बताती है। समिता कहती है कुछ चल रहा होगा उसके दिमाग में।
पता नहीं यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है। किसी चीज़ को लेके अगर वो परेशान है, इरिटेट है, तो बात करे ना मुझसे। अब इस तरह बिहेव करके क्या मिलेगा उसको? खुद भी परेशान है, मुझे भी इरिटेट कर रखे रखा है। अक्ष 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 काम डाउन, मैं समझ सकती हूँ, कोई नहीं समझ सकता यार। मुझे उसकी तलब उठती है उसे उसे बाहों में लेने की, उसके करीब जाने की। तुम समझ सकती हो। समिता कहती है आई अंडरस्टैंड, जानती हूँ मैं, कहती है। और वो नहीं समझ रही है ना, लेकिन उसे ये लग रहा है कि मुझे उससे सिर्फ यही चाहिए। अच्छा ठीक है, काम रहो। कितना टाइम हो गया? बहुत टाइम हो चुका है यार, महीने से ऊपर हो गया है, वक्त गुजरता जा रहा है। उसके करीब आने की कोशिश करती हूँ, वो दूर होती है। 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है इन सब चीज़ों को, उसके करीब जाने की कोशिश करते हुए। उसके बाद जो है, मैंने उससे बात करने का ट्राई किया, उसको समझाने का ट्राई किया, तो मुझे उल्टा सीधा बोलने लगी। तब से मैंने उसे इग्नोर कर दिया है। अब वो मेरे पास आने की कोशिश करती है। यही तो प्रॉब्लम है ना अक्ष। अब वो कोशिश करती होगी तो आप नहीं जाते होगे। अरे तो उसे सिर्फ बात करनी है ना मेरे से, कितनी बातें करूं? अब वो मेरी बीवी है यार, वो मुझसे बैठ के बातें करेगी तो मेरा हाथ, मेरी फीलिंग्स, मुझसे कुछ नहीं कंट्रोल होगा। फिर उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वो उल्टा समझेगी, फिर वो कुछ कहेगी और मैं बहुत टाइम तक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा तो उसे बुरा लगेगा, इसलिए मैंने खुद को उससे अलग रखा हुआ है। लेकिन अक्ष, ये तो सही नहीं है ना। तो क्या करूँ समिता, क्या करूँ? तुम्हें पता है, तुमसे बात नहीं होती तो मेरा दिमाग 7वें आसमान पे रहता है, और वो सारा गुस्सा सब कुछ कहीं ना कहीं निकलता है। और ऊपर से अब श्रुति भी, वो भी मुझे इग्नोर करने लगी है यार। वो भी इस तरह बिहेव करती है। क्यों? वो कहती कंफर्टेबल नहीं है यार मेरे से। हमने कितनी रातें, कितने दिन एक साथ गुजार दिए, वो मेरे से कंफर्टेबल नहीं है। ये कैसी बात करती है वो? हद नहीं है ये। क्या कहूँ फिर मैं उसे, और क्या बोलूँ उसको? अच्छा ठीक है, अभी आप काम रहो, मैं बात करती हूँ श्रुति से। कोई ज़रूरत नहीं है यार उससे बात करने की। वो यही चाहती है ना कि मैं उसके करीब ना जाऊँ, तो नहीं जाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। वो खुद भी चाहेगी तो भी नहीं जाऊँगी। अक्ष प्लीज़ बात मत बढ़ाइए। मैंने कहा ना, मैं बात करती हूँ। मे भी उसके दिल में कुछ चल रहा हो, कोई चीज़ हो जो उसे बॉदर कर रही हो, है ना। टेंशन मत लो, मैं बात करती हूँ। बट समिता, आप कब तक हमारा रिश्ता सही करती रहोगी यार? ये श्रुति को खुद समझना पड़ेगा। अगर उसके दिल दिमाग में कोई बात चल रही है तो मैं उससे इतने टाइम से पूछ रही हूँ, उसे बताना चाहिए मुझे। अगर वो इस तरह से बात करेगी और हर बार आपको सुलझाने जाना पड़ेगा, तो कल को आपकी शादी हो जाएगी, तब क्या करेंगे? तब क्या हमारा रिश्ता तो एक दिन भी नहीं चल पाएगा। इसका मतलब ये रिश्ता जुड़ा ही आपकी वजह से है ना। कल को अगर आपकी शादी हो जाती है किसी वजह से, और शादी के बाद कुछ टाइम इतना ऐसा होता है कि दोनों की बातें नहीं हो पाएंगी, हम दोनों की बातें, मैं ये बात समझती हूँ, तो क्या मेरा और श्रुति का रिश्ता ख़राब हो जाएगा? हाँ, अगर वो मुझसे क्लियरली कोई बात नहीं कहेगी तो कैसे चलेगा समिता? अच्छा ठीक है, अभी उसमें टाइम है, अभी आप खुद को कंट्रोल करो, काबू में रखो, उसके साथ जाओ, बैठो, थोड़ी बात करो। मैंने की है उससे बातें, मैंने
उसके साथ बहुत वक्त गुजारा है, उसको समझने की कोशिश की है, उसको समझाने की कोशिश की है, बट वो कुछ ना सुनना चाहती है ना कुछ कहना चाहती है। हर बार एक ही बात कि आपको यही चाहिए। तो मैंने एक दूरी बना ली है उससे, क्या करूं। मैं समझ सकती हूँ अक्ष कि आपके लिए अब कंट्रोल करना मुश्किल है। यही तो प्रॉब्लम है ना समिता, जब मैं उसके करीब नहीं जाती थी तब मुझे धक्के मार मार के ज़बरदस्ती आपने, मम्मी ने और उसने खुद ने मेरे करीब आने की कितनी कोशिश की। और अब जब, क्या कहूँ अब मैं, छोड़ो। अच्छा ठीक है, अब तो शांत हो जाइए, मैं करूँगी बात। ठीक है, तो देखते हैं अब आगे क्या होगा। समिता क्या बातें करती है, श्रुति कुछ बताती है कि नहीं, है तो कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching, like and comment.